हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका आपके प्यारे चैनल अरुण एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक क्या है, विविधकर और मूलों की प्रकृति में संबंध। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं ये सब बता चुके हैं हम। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिसमें चरपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। उसके दो मूल होते हैं। ठीक, जैसे अब इसमें पूछ रहा है क्या कि विविधकर क्या होता है। विविधकर हम पहले ये जान लेते हैं। द्विघात समीकरण कैसा था हमारा, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता था ना। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, और एक्स का गुणांक कितना होता है, बी होता है, और अचर पद कौन है, सी है। ठीक, अच्छा, अब इसके मूल हमने दो माना था। कौन कौन माना था, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा बराबर कितना हमने माना निकाला था, अल्फा बराबर हमने बताया था कितना, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, ये बताया गया था ना। और बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक, यही बताया गया था ना। तो किसी द्विघात समीकरण के दो मूल कौन कौन, अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, फिर -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। इसी में एक नया पद निकाला गया है, जिसको क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविधकर। इसी विविधकर की प्रकृति के आधार पे हम बताएंगे कि उसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक है, समान है कि असमान है। समान का मतलब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए। अल्फा बीटा कब बराबर हो जाएंगे, जब ये वाला पद क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जैसे इसको 0 करेंगे यहाँ क्या बचेगा, -b बचेगा सिर्फ। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, -b यहाँ भी बचेगा अपान 2a। जैसे ये वाला पद पूरा 0 में कर दूँ, कितना बचेगा यहाँ से, -b/2a। वैसे यह वाला पद 0 कर दूँ तो कितना बचेगा, -b/2a। तो इसका मतलब जब ये पद 0 होगा तो ये दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो इसी पद को हमने क्या बोल दिया, इसी अंदर वाले पद को विविधकर बोल दिया। क्या बोल दिया है, विविधकर। अर्थात विविधकर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। क्या होता है, विविधकर बराबर बी स्क्वायर -4ac, अंडर रूट में नहीं, ओनली बाहर। बी स्क्वायर -4ac के मान को क्या बोलते हैं, कैपिटल डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब इसी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर के आधार पर बताएंगे कि मूल हमारा कैसा होगा, काल्पनिक होगा कि समान होगा कि असमान होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला, अगर मूल कैसा हो, लेस देन 0 आ जाए, इसका मान क्या आ जाए, लेस देन 0, 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटा क्या क्या हो सकता है, जैसे जानते हो 0 से बड़ा कौन, 1, फिर 2, फिर 3। 0 से छोटा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा -1, -2, -3, यही ना होगा। 0 से बड़ा क्या क्या होता है, 1, 2, 3। 0 से छोटा -1, -2, -3। तो अगर आपका बी स्क्वायर -4ac बराबर डी का मान क्या आ जाए, -1, -2, -3 आ जाए, तो उस केस में मूल कैसे होंगे हमारे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे द्विघात समीकरण यहाँ दिया गया है, क्या है, 3x² - 6x + 4। क्या है, 3x² - 4x प्लस, सॉरी 3x² - 6x + 4 बराबर 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को मानक द्विघात समीकरण, क्या है, मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करो, तो ए की जगह पे कितना है, 3 है, बी की जगह पे -6 है, सी की जगह पे 4 है। यहाँ लिखो ए बराबर कितना है, 3, बी बराबर कितना है, -6 है, सी बराबर कितना है, 4 है। ठीक, अब अगर हम डी बराबर निकालें, डी बराबर क्या होता है, b² -4ac निकालो। तो अब यहाँ रखो, बी का मान कितना है, -6 ना, -6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। -4, ए का मान कितना है, 3 है, सी का मान कितना है, 4 है। अब देखो 36 - 4 × 3 = 12, 12 × 4 =
48। 48 36 में से 48 घटेगा? नहीं घटेगा ना, अर्थात इसमें सब घटाएंगे, 48 में से 36 घटाएंगे और किसका सिंबल लगाएंगे, -48 का कि +36 का? -48 वाला ना, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो डी का मान क्या आ गया देखो, 0 से छोटा आ गया ना, अर्थात ऋणात्मक आ गया। तब इस केस में क्या होगा, मूल आपका काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अंडर रूट इसके अंदर डी हमारा कहाँ होता है, करड़ी में होता है ना। डी कहाँ होता है हमारा, करड़ी के अंदर लिखा जाता है ना। इसे b² -4ac, डी जो होता है किसके अंदर होता है, करड़ी के अंदर है, इसी का मान तो डी होता है। अब डी का मान कितना आ गया है, -12। क्या करड़ी में -12 का मान निकाल सकते हैं? -12 का कोई ऐसा गुणनखंड हम कर सकते हैं, समान गुणनखंड निकाल सकते हैं? नहीं निकाल। इस -12 का कोई समान दो गुणनखंड निकाल सकती हो? कड़ी लगाया ना, कड़ी का मतलब क्या होता है, कड़ी का मतलब होता है इस जो संख्या दी गई है उसका दो समान गुणनखंड, दो समान गुणनखंड निकालो। जैसे भी बता दूं कड़ी का मतलब आपको समझा देता हूँ। कड़ी में अगर 4 लिखा हो, क्या लिखा हो कड़ी में 4, तो इसका मतलब ये होता है कि इस 4 के दो समान गुणनखंड निकालो। तो 4 के कितने गुणनखंड होते हैं, 4 के गुणनखंड 4 गुणे 1 होगा, दूसरा गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, तीसरा क्या हो सकता है, 1 गुणे 4 हो सकता है। ये तो यही हुआ। तो दो समान कौन है, देखो ये भी नहीं समान है, ये दोनों समान है नहीं, कौन समान है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 2। तो दो समान गुणनखंड निकल गए कि नहीं निकल गए, दो दूनों करेंगे तो 4 आ जाए कि नहीं आ जाएगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ लिख दे कितना, -12, -12 का कोई ऐसा गुणनखंड बताओ, 6 गुणे 6 करो 36 हो जाएगा। ठीक, क्या करें, 6 गुणे अगर 2 लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 12। लेकिन कितना लाना है, माइनस लाना है। अगर हम यहाँ माइनस लगाते हैं तो ये 6 और ये 2, तब वो नहीं बराबर हो रहा है। पहली बात संख्या नहीं बराबर, हमने क्या कहा, समान गुणनखंड होने चाहिए, संख्या में समान होने चाहिए। ठीक, तो 12 का कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका गुणनखंड हम लोग कर सकते हो, समान गुणनखंड प्राप्त कर सकते हो। अर्थात इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। कैसी है, काल्पनिक संख्या हो गई, जिसका करड़ी में मान निकाल, जिसका कोई मान ही नहीं होगा, इसका कोई मान हम निकाल ही नहीं सकते हैं। आप कोई और संख्या ले लीजिए, उसका मान हम निकाल लेंगे, लेकिन हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। ये कोई, ये अपरिमेय भी नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। इसीलिए इसमें आपका मूल कैसा हो जाएगा, हाँ मूल कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। तो पहला सवाल जो था क्या था, 3x² -6x + 4 का हमने क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, यानी विविधकर निकाला। विविधकर निकाला, देखा तो डी का मान क्या आ गया, -12 आ गया। जब ऋणात्मक आ गया तो हमने क्या बोल दिया कि इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। चलिए अब अगला क्या है, अगर डी बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए, डी बराबर 0 आ जाए तो क्या बोलोगे आगे, वास्तविक और समान। चलिए इसको भी देखते हैं, वास्तविक माने सही सही जो संख्या पाई जाए, काल्पनिक नहीं, वास्तविक मान होगा। और मूल समान होंगे, अर्थात अल्फा और बीटा का मान समान होंगे। तो डी का मान 0 देखो आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल, 4x² -12x + 9। यहाँ लिख देते हैं क्या है, 4x² -12x + 9 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये और प्रकृति बताइए, क्या बताइए, प्रकृति। तो प्रकृति के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविध कर निकालेंगे, विविक्त कर, यानी डी बराबर निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, b² -4ac। अब b बराबर पहले निकालिए यहाँ से, तो b बराबर कितना है, इसमें मानक द्विघात समीकरण से की तुलना करिए, यानी 4x² -12x + 9 को ax² + bx + c से तुलना करो। तो a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर -12, c बराबर 9 हो जाएगा। अब इसमें रखो फटाफट, तो b बराबर कितना है, 4, 4 का स्क्वायर -4 का 4 ही रहेगा। अब एक मान कितना निकाले हो, सॉरी b बराबर -12 है, गलत हो गया। तो b बराबर कितना है, -12 का होल स्क्वायर -4, एक मान कितना है, 4, इसीलिए बोलते हैं लिख लिया करो।
फिर कितना है, सी बराबर कितना है 9 है। अब इसको सॉल्व करिए तो 12 का वर्ग कितना होता है माइनस 144, माइनस 4 4 16, 16 नहीं है, बताओ 144, 144 में से 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा जो, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट जी का मान क्या आ गया, जीरो आ गया ना, तो इसमें हमने लिखा था जब डी का मान जीरो हो तो क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। आइए देखते हैं क्या वास्तविक और समान होते हैं। तो हम जानते हैं अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब हमने बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है। डी का मान जीरो निकाल के आए हुई हो, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ माइनस भी लिखे हैं, बी का मान कितना है -12 है, फिर प्लस उतारेंगे प्लस जीरो, 2 गुणे ए का मान कितना निकाले हो 4, यहाँ 4 रख दो, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 12/8 आ गया। ठीक, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब बीटा निकालते हैं, तो बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है माइनस बी प्लस, सॉरी माइनस अंडर रूट में डी ना बटे 2a। तो माइनस बी का मान कितना है -12 है, अब डी का मान कितना है 0 है, बटे 2 एक मान 4 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी 12/8। देखो अल्फा और बीटा क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं हो गए, और वास्तविक है कि नहीं है, वास्तव में ऐसी कोई संख्या पाई जाती है 12 जानते हो, 12/8 जानते हो ना, और ये 12/8 ये भी जानते हो, दोनों का मान क्या हो गया, समान हो गया ना। तो कब समान होता है, जब डी क्या हो आपका जीरो हो, तब मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक, यही कह रहे थे। और जब डी का मान ऋणात्मक हो तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक, कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक, अभी हमको तीसरा भी केस पढ़ना है, इसमें तीसरा केस क्या दिया है, जब मूल सॉरी जब डी का मान क्या हो, जीरो से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग हो, जब डी जीरो से बड़ा हो और साथ में क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तब आपके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। परिमेय संख्या के रूप में आएगा मूल आपका। कभी कभी वो विकल्प में पूछ लेता है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल परिमेय संख्या के रूप में कब आता है, तो ऑप्शन में देगा जब डी का मान जीरो से बड़ा हो, डी का मान जीरो से छोटा हो, डी का मान जीरो हो, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगा के आओगे, डी का मान जब जीरो से छोटा ना, जीरो से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो, दोनों लिखे रहेगा, डी का मान जीरो से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो, तब कैसा होता है आपका मूल, परिमेय संख्या के रूप में होता है। ठीक, तो इसी टॉपिक पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। आइए अब हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अर्थात यूपी बोर्ड के जितने सवाल पूछे गए हैं। ठीक, चलिए देखिए, इसमें एक सवाल पूछ लिया गया है, समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल कैसे होंगे। ठीक, तो मूल की प्रकृति पूछ रहा है, तो मूल की प्रकृति कैसे चेक करोगे आप, हमने बताया है मूल की प्रकृति चेक करने के लिए क्या किया जाता है, उसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक की जाता है। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट इसके चेक करते हैं। तो समीकरण क्या है, 2x² + 5x + 4, इसको मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c से क्या करिए, तुलना करिए। तो a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, b बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, c बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, d बराबर आप जानते हो क्या होता है, b² - 4ac, इसी में रखिए, b के सामने 5, यानी 5 × 5 = 25, -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 4, यानी 25 - 4 दूना 8 चौक 32, कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया, कैसा आ गया, -7 आ गया। देखिए इसमें भी आया होगा, -7 आया कि नहीं आया है, तो -7 आया, इसका मतलब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे ना। यहाँ देखो दिया गया है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर डी, 2017 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोला है कि 4x² - 12x + 9 के मूल होंगे, तो आप फिर उसे डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डी का मान, डी का मान निकालिए। अगर डी का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो कैसा हो जाएगा मूल, वास्तविक और बराबर। देखिए इसमें डी का मान जीरो आया है, आया कि नहीं आया है, इसीलिए क्या होगा ये, वास्तविक और बराबर होगा। ठीक, और यदि द्विघात समीकरण, अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, 2023 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मूल समान है तो सी का मान पूछ रहा है। मूल समान कब होते हैं भैया, जब डी का मान कैसा हो,
जीरो हो, डी का मान कैसा हो, जीरो हो। अब आपसे 2023 में यही सवाल पूछा है, मानक समीकरण दे ही दिया था 2023 में जो आया है क्वेश्चन, वो कैसा आया है कि मानक समीकरण यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो दिया था। बोला था कि इसके मूल समान कब होंगे, यानी अल्फा बराबर बीटा कब होगा, अल्फा बराबर बीटा कब होगा, यही पूछा है ना। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, क्या पूछा है इसमें, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस सी के मूल समान है तब बी स्क्वायर माइनस का बराबर जीरो, सी बराबर आ गया यहाँ से। तो सी का मान पूछा, सॉरी, तो सी का मान पूछ लिया है, अर्थात क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान है, यानी अल्फा बराबर बीटा दिया गया है, तो आपसे सी का मान पूछ रहा है। ठीक, तो सी का मान आइए निकाल देते हैं। अब मूल कब बराबर होते हैं, जब डी आपस में क्या हो आपका, जीरो हो। तो डी यहाँ से निकली तो डी बराबर माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होता है। अब ये खुद ही मानक द्विघात समीकरण है, यानी ए बराबर ए होगा, बी बराबर बी होगा, सी बराबर सी होगा। अब सी का मान यहाँ से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, तो सी का मान निकालने के लिए पहले इसको इधर भेजो, तो बी स्क्वायर हो गया, ये बराबर इधर कितना आ गया, फोर ए सी। अब सी को अकेला करो, फोर एक नीचे फेंक दो, बी स्क्वायर बटे फोर ए बराबर कितना आ गया, सी। देखो ऑप्शन में है, ये है कि नहीं है, बी स्क्वायर बटे फोर ए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। ये द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल कैसे हों, बराबर हो, तो सी का मान बताइए। सी का मान एक होगा, सत्य है कि असत्य है, ठीक, सी का मान एक आना चाहिए। तो सी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी देखो सी का मान निकाल के आए कि नहीं आए। सी बराबर होता है बी स्क्वायर बटे फोर ए, सी बराबर होता है बी स्क्वायर बटे फोर ए, कब, जब आपका डी जो है जीरो के बराबर होता है। ठीक, तो ये कब आया क्वेश्चन, 2020 में आया ये क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए अब हम इसको भी कर लेते हैं। क्या है आपका समीकरण, क्या दिया है, दिया है टू एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल क्या है, बराबर है, कैसे हैं, बराबर हैं, तो सी बराबर एक होगा, सत्य है कि असत्य है। ठीक, तो चलिए हम सी का मान यहाँ से निकालते हैं। पहले बोला मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है, तो मूल कब बराबर होता है, जब डी बराबर जीरो हो। तो डी बराबर हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। अब यहाँ से देखिए ए बराबर कितना है, दो है, बी बराबर माइनस आठ है, सी बराबर सी ए है, इसमें ला कर रखिए, तो बी का स्थान पे कितना, माइनस आठ का वर्ग माइनस फोर, ए का स्थान पे कितना है, दो है, सी के स्थान पे कुछ नहीं, यानी सी है बराबर जीरो करो, तो आठ टाइम चौसठ माइनस आठ सी बराबर जीरो। अब सी का मान निकालना, पहले इसको इधर भेजो, दाहिनी साइड प्लस बनाओ, यानी चौसठ बराबर आठ सी। अब सी निकालना तो सी का अकेला करो, इसको इधर भेज दो, चौसठ भागे आठ बराबर सी, आठ टाइम, यानी सी बराबर कितना आ रहा है, आठ, और सी बराबर यहाँ कितना दिया है, एक। तो यह क्या सत्य निकाला का सत्य, असत्य निकाला है। ठीक, यही पूछा गया था, देखिए इसमें भी देखो अगर यही किया, सी बराबर आठ आया, यहाँ देखिए सी बराबर कितना आया है, आठ आया है, इसमें कौन सा ऑप्शन किया है सही, बी, असत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्या है हमारा, यदि द्विघात समीकरण, छठा आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यदि द्विघात समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस एम बराबर जीरो के मूल कैसे हों, बराबर हो, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। अब सी के स्थान पर क्या दिया है, एम दिया है। ठीक, इसको अगर हम तुलना करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो सी बराबर कितना दिया है, एम है कि नहीं है, देखो एम है ना। हाँ, तो वही पूछ रहा है, एम का मान पूछ रहा है आपसे। चलिए इसको भी कर लेते हैं फट से, कैसे करेंगे, सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या दिया है सवाल में, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस एम बराबर जीरो के मूल कैसे हैं, बराबर है, यानी अल्फा बराबर बीटा। अल्फा बराबर बीटा कब होता है, जब डी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो डी बराबर जानते हो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। अब इसमें रखिए फटाफट, बी का स्थान पे कितना है, माइनस बारह है। इसको अगर तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी के स्थान पर आ रहा है कि नहीं बारह, और ए के स्थान पे तीन,
तो -12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 -4, एक मान 3 है। देखो यहाँ से ए बराबर 3 है कि नहीं है, और सी बराबर m है ना, तो यहाँ पे सी बराबर m रख दिए, बराबर कितना कर दिए? 0 के। तो 144 -4 × 12, m बराबर 0। अब m को मान निकालना, पहले इसको इधर ले जाकर प्लस करो। 144/12 बराबर m, 12 से कटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी m बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। देखो आया इसमें, इसमें भी यार 12 आया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कौन सा है? 7वां। 7वां क्या है? द्विघात समीकरण दिया। क्या दिया है? द्विघात समीकरण क्या है? 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल समान है, इसका मतलब d का मान क्या होगा? 0 होगा, तो k का मान आ जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसे ना एकदम ऐसे लगेगा। ठीक, चलिए इसको भी बता देते हैं। क्या दिया है? 3x² - 6x + k बराबर 0। अब इसका मूल बराबर, यानी अल्फा बराबर क्या है? बीटा है। तो डी का मान कितना होना चाहिए? अल्फा बराबर बीटा कब होता है? जब डी बराबर क्या होता है? 0 होता है। आप सब जानते हो डी का मान कैसे निकालते हैं? b² - 4ac से। अब बी के स्थान पे कितना दिया है? 6 दिया है, -6 दिया है, तो -6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 36 -4, एक मान कितना है? 3 है। सी के स्थान पे के दिया है, एम नहीं के है। ठीक, और प्लस के तो प्लस के भी रख दिए, बराबर कितना कर दें? 0। तो ये हो जाएगा 36 -4 × 12 के बराबर 0। के का मान निकालेंगे तो के बराबर हो जाएगा कितना? 36/12 बराबर के। तो 12 × 36, यानी 3 आ गया के का मान। देखो आया है, 3 आया कि नहीं आया? ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या है? 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 विविधकर होगा, यानी डी का मान पूछ रहा है। 2023 में आया है, 2022 में आया है। आपसे बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको तुलना करेंगे, किसके साथ? मानक द्विघात समीकरण के साथ इसकी तुलना करेंगे। यही आपका समीकरण है, वो आपको इसमें विविधकर पूछा है, 2023 2022 में पूछा है। तो सबसे पहले इसको मानक द्विघात समीकरण के साथ तुलना करो। क्या होता है? ax² + bx + c। ए बराबर कितना? 3, बी बराबर कितना? -2। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दिया है ना। फिर यहाँ पे सी बराबर 1/3 दिया है ना। अब आप जानते हो डी यानी विविधकर होता है ना, डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो आप रखिए, इसमें बी का स्थान पे कितना है? -2। -2 का वर्ग करो, -4, एक मान कितना है? 3, सी का मान कितना है? 1/3, 3 से 3 कट गया। अब देखो -2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4, माइनस यहाँ कितना बचा? सिर्फ 4 × 1, यानी 4 में से 4 जाए कितना आएगा? 0। तो डी बराबर कितना आ गया? 0। देखो यहाँ आया है, डी का मान 0 कि नहीं आया? आया कि नहीं आया है? 2022-23 में आया थे क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण यानी x -